साथियों, स्वागत है आपका एसएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपका आगामी दिनों में एग्जाम होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर किया है। इससे आज के दिन जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए जो क्रांतियाँ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और जो किसका उत्पादन क्या कहलाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। सो गाइस, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो आपका नंबर कम आने की आशंका पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, चाहे वो रीजनिंग की क्लास ले रहे हो आप कहीं पे, या मैथ की ले रहे हो, या साइंस की क्लास ले रहे हो कहीं पे। आपको सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं, जब भी आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला गया है, यानी कंपटीशन बहुत दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ साथियों। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। तो चलते हैं वीडियो पे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपसे हरित क्रांति, यानी जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध जो खाद्यान्न उत्पादन से है। यानी जो भारत में हरित क्रांति चलाई गई थी, जो 1967 या 68 में चली गई थी, वह खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई थी। इसका वो हरित क्रांति का मोस्ट मतलब जो इफेक्ट पड़ा था वो गेहूँ और चावल की फसल पर पड़ा था। अब बात कर लेते हैं अगले क्रांति की साथियों। अगली क्रांति बताएगी आपकी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। यानी जो श्वेत क्रांति चलाई गई थी वो दुग्ध उत्पादन के लिए चलाई गई थी, जो बर्गीर कुरियन द्वारा चलाई गई थी। गाइस, नेक्स्ट क्रांति आती है आपकी नीली क्रांति। यानी नीली क्रांति का जो है नीली क्रांति क्यों चलाई गई थी? तो नीली क्रांति यहाँ पर मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। यानी जो मछली उत्पादन था वो काफ़ी कम था, इसलिए नीली क्रांति को लाया गया, जिससे मछली उत्पादन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्रांति की बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट आपसे है भूरी क्रांति। यानी भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध यहाँ पे उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रजत क्रांति। यानी रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध जो अंडा उत्पादन से है। जो अंडे की मतलब अंडों में वृद्धि करने के लिए इस क्रांति का उपयोग किया गया, यानी रजत क्रांति का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। नेक्स्ट मतलब पीली क्रांति का संबंध आपसे पूछा गया है। यानी पीली क्रांति का संबंध किससे था? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से था। यानी जो पीली क्रांति भारत में चली गई थी वह तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्रांति की बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्रांति आपकी कृष्ण क्रांति। जो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध यहाँ पे बायोडीजल से हो जाएगा। जैसे कि बायोडीजल में आपका आ जाएगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह के जो बायोडीजल है इनको उत्पाद बढ़ाने के लिए कृष्ण क्रांति का मतलब कृष्ण क्रांति चलाई गई। नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट आपकी लाल क्रांति। लाल क्रांति क्यों चलाई गई थी? तो लाल क्रांति का संबंध यहाँ पर टमाटर उत्पादन के लिए चलाई गई थी। जैसे कि आपको पता है आज के समय में इस वक्त की बात की जाए तो टमाटर आपको पता है कि जो अगर हम कोई सिटी की बात कर लेते हैं तो लगभग 200 रुपये किलो चल रहा है। इसलिए इसके उत्पादन में कमी है, इसलिए इसका भाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो कुछ समय पहले जो लाल क्रांति चलाई गई थी वह टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। क्योंकि अगर कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध होगी तो उसकी कीमत नॉर्मल रहेगी, अगर मार्केट में कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाल क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट क्रांति की बात कर लेते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्रांति आपकी गुलाबी क्रांति, जो झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। एंड जो एक मछली है जैसे झींगा मछली उसका नाम है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। अब बात कर लेते हैं बादामी क्रांति। यानी साथियों, जो बादामी क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध यहाँ पे मसाला उत्पादन से हो जाएगा। यानी मसाला में वृद्धि करने के लिए बादामी क्रांति का उपयोग किया गया था। जैसे कि आपसे कहा जाए मसाला का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। यानी सबसे अधिक उत्पादन मसालों का किस राज्य में है? तो ये आपके केरल राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? यानी जो सुनहरी क्रांति है जो भारत में चलाई गई उसका संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध यहाँ पे फल उत्पादन से हो जाएगा। यानी फलों में वृद्धि के लिए, फलों की जो फसल में वृद्धि के लिए सुनहरी क्रांति का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। जैसे कि आपको पता है जितनी भी नदियां हैं उनको जो बहुत सारी परियोजना चल रही हैं तो उनको अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए यह अमृत क्रांति का उपयोग किया गया, यानी अमृत क्रांति को चलाया गया।
तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके जो मतलब हरित क्रांति के ही से रिलेटेड है। जैसे हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के भारत में जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं। यानी जो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, MS स्वामीनाथन जी हैं। और हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967 या 68 में हुई थी। यानी 1968 भी आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिले तो आप 1968 को भी टिक कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं हरित क्रांति से किस फसल पर जोर दिया गया, तो हरित क्रांति से जो मुख्यतः गेहूं की फसल पर जोर दिया गया था। यानी जो हरित क्रांति का जोर था मुख्यतः गेहूं की फसल पर दिया गया था, उसके बाद चावल की फसल पर। अगर हम बात कर लेते हैं गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो जो गेहूं उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया आपसे कुछ महत्वपूर्ण कृषि विधियाँ, यानी कुछ विधियाँ हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है कृषि की जाती है। जैसे सेरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है, तो सेरीकल्चर में यानी रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। यानी आपसे पूछा जाता है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सो सेरीकल्चर आपके रेशम कीट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं साथियों, नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब संबंध किसके पालन से है, तो एपीकल्चर का संबंध यहाँ पे मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। जो एपीकल्चर है वो है मधुमक्खी पालन कहलाता है। इसी तरह आपसे बात कर लेते हैं पीसीकल्चर। जो मत्स्य पालन है उसे पीसीकल्चर कहते हैं। गाय से तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं बार बार। प्रत्येक एग्जामों में इन क्वेश्चंस को देखा गया है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फ्लोरिकल्चर। यानी फ्लोरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स, तो फ्लोरिकल्चर में जो फूल उत्पादन किया जाता है। यानी फ्लो आपने सुना होगा, फूल को क्या कहते हैं, फ्लोवर। तो इसी तरह से फ्लोरिकल्चर बोल देंगे, यानी फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर के तहत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी बीटीकल्चर। आपसे पूछा गया है बीटीकल्चर। बीटीकल्चर का जो मतलब हो, बीटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है, तो बीटीकल्चर के अंतर्गत आपकी अंगूर की खेती की जाती है। यानी अंगूर की खेती के लिए बीटीकल्चर का उपयोग किया जाता है, बीटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का संबंध किस फसल के उत्पादन से है, तो पोमोलॉजी का जो है पोमोलॉजी का संबंध यहाँ पे फलों के उत्पादन से हो जाएगा। यानी जो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो हॉर्टिकल्चर का संबंध आपके बागवानी फसल से हो जाएगा। यानी हॉर्टिकल्चर का रिलेटेड आपके बागवानी फसल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरोपोटिक। तो एरोपोटिक का मतलब होता है हवा में पौधा उगाना। जो उनकी जो कोई अभिक्रिया होगी, उनका ही कोई सिस्टम होगा जिस तरह वो हवा में पौधे उगाते हैं, तो इसको ही हम एरोपोटिक कहते हैं। यानी हवा में पौधा उगाना क्या कहलाता है, एरोपोटिक। नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं 24 की। तो ये है हाइड्रोपोनिक। यानी हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं, तो जल में पौधा उगाना है। यानी जल में पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। यानी जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक कहलाता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो और अच्छी लगी होगी, मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। सो गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। मैं जिस तरह भी आगे एग्जाम होगा MP पुलिस का, उसमें जो भी डिफरेंट कोई टॉपिक मिलेगा जिससे क्वेश्चन मिलेंगे अधिकतर, तो मैं उन टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर कम्प्लीटली वीडियो बना दूंगा। मैं उसमें डीपली आपका जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूँगा, सबको निचोड़ करके इस तरह की वीडियो बना दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।